तो जैसा टॉपिक है वैसे ही कंटेंट होने वाला है। You're a superhero. यार साफ़ सुथरा शहर, ऊंची ऊंची बिल्डिंग, नाइट लाइफ, बीचेस, बस इतना ही एक परदेसी आपको दिखाता है या बताता है। लेकिन यार ऐसा बहुत कुछ है जो आपको दिखाया और बताया नहीं जाता। एंड ऑब्वियसली वो इंस्पायरिंग और मोटिवेटिंग तो होता नहीं है, इसलिए नहीं बताया जाता। अब इस वीडियो का टॉपिक वही है, तो हो सकता है आपकी भावनाओं को थोड़ा सा ठेस पहुँचे, इसलिए एडवांस में सॉरी। लेकिन अब जो बताने बैठा हूँ वो तो मैं बताऊँगा ही। तो ऐसा है, सीधे पॉइंट पे आने की बजाय मैं आपको देता हूँ एक हिंट। अगर आपका कोई भाई बंधु या कोई करीबी आउट ऑफ इंडिया रीलोकेट हुआ है तो एक आधे साल में ही ना आपने नोटिस किया होगा कुछ चेंजेस आने लगते हैं। किसी को हेयर फॉल की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, किसी के डार्क सर्कल बढ़ जाते हैं, अचानक वेट गेन या वेट लॉस हो जाता है, या बीपी या आईसाइट की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। बिहेवियर की बात करूँ तो कोई चुपचाप सा या चिड़चिड़ा सा रहने लगता है। अगर आपने ये सब नोटिस नहीं किया ना तो कसम से उस परदेसी बाबू ने बहुत अच्छा मेंटेन और मैनेज कर रखा है। और अगर आपने ये सब नोटिस किया और उनसे पूछा कि भाई ये क्या, तेरा वेट क्यों लॉस होता जा रहा है, या भाई तू गंजा कैसे होता जा रहा है, तो एक ही पेट डायलॉग आपको सुनने को मिलेगा कसम से कि भाई यहाँ की हवा ही ऐसी है, अरे यार तुझे क्या बताऊँ, प्रदेश का पानी ही ऐसा है, फलाना ढिमकाना। अब आप पूछोगे कि भाई इन सब में पॉइंट क्या है या कहना क्या चाहते हो? यार पॉइंट ये है, कहना ये चाहते हैं कि जैसे हर चीज़ के कुछ प्रोस होते हैं तो कॉन्स भी होते हैं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। वैसे ही जो सिम्टम्स मैंने आपको बताए वो है आउट ऑफ इंडिया रीलोकेट होने के साइड इफ़ेक्ट्स। यहाँ रहने में जो मेहनत है, स्ट्रगल है, टेंशन है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स या उसकी कॉस्ट। उस स्ट्रगल से मेरा मतलब सिर्फ फिजिकल स्ट्रगल नहीं है, उसके अलावा एक और स्ट्रगल है जो हमारे भीतर चलता है, इनर स्ट्रगल, उसे हम मेंटल स्ट्रगल भी कह सकते हैं। देखो यार, जब हम स्टार्टिंग में यहाँ आते हैं तो फिजिकल स्ट्रगल के लिए हम मेंटली प्रिपेयर होकर आते हैं, लेकिन मेंटल स्ट्रगल के लिए हम मेंटली प्रिपेयर नहीं होते, क्योंकि वो चीज़ हम यहीं आने के बाद फेस करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, तो इसलिए इसकी वजह से दिक्कत आती है। और पहले तो यार ये सोचो कि घर परिवार, यार दोस्त, रिश्तेदार सबको छोड़ के एक ऐसी दुनिया में आ जाना, ना कोई अपना है ना कोई अपनापन। ये हमारी लाइफ का कोई छोटा मोटा चेंज नहीं होता, और स्पेशली स्टार्टिंग में जब हम नए नए यहाँ पर आते हैं। उसके बाद नो डाउट छोटा मोटा फ्रेंड सर्कल हमारा बन ही जाता है, दैट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन सच बताऊँ तो रियल फ्रेंड्स और वो अपनापन, इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड, सीरियसली। लेकिन उसका भी एक रीज़न है, और वो ये है कि यहाँ पर सब अपनी अपनी रेस में भाग रहे हैं यार। सबके अपने अपने गोल्स, अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, सब अपने अपने स्ट्रगल में बिजी है, और इन सब की वजह से सबके थॉट प्रोसेस और माइंडसेट भी अलग अलग है। तो आपकी फ्रीक्वेंसी उनके साथ मैच होना, ये एक हिट एंड ट्रायल मेथड जैसा ही है। मैं आपको बताता हूँ एक और बात। जब स्टार्टिंग में यहाँ आया ना, लोगों के चेहरे और रवैया देखकर आई वॉज शॉक्ड, बिकॉज मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा था कि यार इतनी खूबसूरत जगह है, हैंग आउट करने के लिए, घूमने फिरने के लिए इतने सारे ऑप्शंस हैं, लोग यहाँ पर लाखों में कमा रहे हैं, डॉलर छाप रहे हैं, तो कितने खुश रहते होंगे, एकदम एंजॉय करते रहते होंगे, है ना। और मैक्सिमम जनता यहाँ पर अपनों से दूर रह रही है, तो सब मिलजुल कर रहते होंगे। लेकिन जब मैं यहाँ आया और मैंने गौर फरमाया कि यार किसी को किसी से कोई यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं है, सब अपनी दुनिया में मस्त हैं। हेल्प करना या स्माइल करना तो दूर, कोई किसी से बात करने में भी इंटरेस्टेड नहीं है। लोगों के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी या मायूसी है, जिसकी वजह से मुझे झटका लगा। और धीरे धीरे मुझे फील हुआ कि यहाँ की पता नहीं हवा में ही फ्रस्ट्रेशन है, रूखापन है, क्या है। लेकिन वर्स्ट पार्ट ये है कि धीरे धीरे वो हमारे अंदर घुस जाता है, और टाइम के साथ साथ हम भी वैसे ही बन जाते हैं, अपने आप में रहते हैं, अपने काम से काम रखते हैं, हेल्प और काइंडनेस जैसे वर्ड डिक्शनरी से डिलीट हो जाते हैं, और हम खुद से खुद में खुद के लिए ही जीना शुरू कर देते हैं। और दूसरी चीज़ जो मेंटल स्ट्रगल को सबसे ज़्यादा इम्पेक्ट करती है, उसको ट्रिगर करती है ना, वैसे तो वो ऑब्वियस है लेकिन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, वो है अकेलापन। बोले तो अपनी सेना में हम ही सैनिक हैं, हम ही सेनापति हैं और हम ही राजा हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर सारे काम खुद और अकेले करने होते हैं, अकेले ही रहना है, खाना पीना है, उठना है, सोना है, हंसना है, रोना है, साफ सफाई, ऑफिस, घर, शॉपिंग, एंटरटेनमेंट, खुश होना, दुखी होना, टाइम पास, घूमना फिरना, सब काम अकेले करने हैं। जबकि नेटिव प्लेस पे
मदर, सिस्टर, वाइफ, मेड, इन सब की वजह से मैक्सिमम काम हमें इनमें से करे कराए मिल जाते हैं। कई बार तो राजा बाबू को बेड पे ही ब्रेकफास्ट और चाय मिल जाती है ना। लेकिन जैसे ही इंडिया से बाहर कदम रखा, ये सारे कामों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है अकेले राजा बाबू पर। नो डाउट सूनर और लेटर इन सब की आदत हो जाती है और जैसे तैसे मैनेज हो जाता है, और ये चीज़ किसी को बताने की ज़रूरत नहीं होती, अंडरस्टूड है। लेकिन इन सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और फैक्टर्स की थकावट जो है वो हमारे फेस पे, हमारे हेल्थ पे, हमारे बिहेवियर पे इम्पेक्ट करके अपने होने का एहसास ज़रूर दिलाती है। अगेन सूनर और लेटर, बिकॉज डिपेंड करता है ना, केस टू केस वेरी करता है। और शायद अब आप ये सोचोगे कि यार डिसीजन भी बाहर जाने का तुम्हारा था, वहाँ जाके स्ट्रगल करना पड़ेगा, ये भी तुम्हें पता था, डॉलर में कमाइयाँ तुम्हारी हो रही हैं, है ना, लाइफ भी तुम अपनी सेट करने गए थे, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारा क्या है इसमें। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपने कुछ नहीं करना है, यहाँ पर अपन सब मैनेज कर रहे हैं। आपसे सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, वो है अंडरस्टैंडिंग, कि आप इस स्ट्रगल को जानें और समझें, दैट्स इट। और अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब मेरी किसी न किसी बात से आपने रिलेट किया होगा, या आप मेरी किसी बात से इत्तेफाक रखते हो। तो जिसका नाम आपके जहन में आया हो ना ये वीडियो देखने के बाद, उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। और अगर मेरी कही हुई किसी बात से आप इत्तेफाक नहीं रखते तो कमेंट करके ज़रूर बता देना। यार जाने से पहले सिर्फ 2 लाइन जो हम जैसों पर पूरी सेट बैठती है। घर से निकले थे सपने पूरे करने, घर से निकले थे सपने पूरे करने, किसे पता था घर जाने ही एक सपना बन जाए। अब इससे ज़्यादा हमसे कुछ कहा नहीं जाएगा, इसलिए फिर मिलेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।